हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है या फिर आपका भाग्यांक 3 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब गवर्न होते हैं प्लेनेट जुपिटर से, यानी कि देवगुरु बृहस्पति से। जुपिटर प्लेनेट है एक्सपेंशन का, विजडम का और ग्रोथ का। तो आप लोग हमेशा ग्रेजुअली ग्रोथ करते ही रहते हैं। आप हर काम को बहुत ही लगन के साथ करते हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आपको सफलता हर हाल में चाहिए है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं और आपकी जो नॉलेज गेन करने की स्किल्स है ना, वो अमेजिंग है। आप जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी फील्ड से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं, आपको उसके अलावा और फील्ड्स की भी नॉलेज होती है। आपको नॉलेज गेन करनी है। मान लीजिए अगर जो आप डॉक्टर हैं तो आपको और बहुत सारी भी अलग अलग फील्ड की नॉलेज गेन करनी है। अगर जो आप इंजीनियर हैं तो आप सोचेंगे अरे ये डॉक्टर कैसे काम करते हैं, आईएफएस का क्या काम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रखा। आपको हर जगह की नॉलेज चाहिए होती है। और सिर्फ नॉलेज चाहिए ही नहीं होती है, आप दूसरों के सामने उस नॉलेज को झाड़ते भी हैं। अरे भाई मुझे तो ये आता है, मैंने ये फलानी न्यूज देखी थी और मैंने इसके बारे में ये पढ़ा, तो उसका ये इसका सिग्निफिकेंस है। आप सामने वाले को बहुत ही अच्छे से समझा भी देते हैं। आप जितने अच्छे से चीजों को समझना जानते हैं उतने ही अच्छे तरीके से आप दूसरों को समझाना भी जानते हैं। आप काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जानते हैं, लेकिन आप साथ के साथ अपने काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। तो अगर जो आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो अक्सर देखा गया है कि आप गवर्नमेंट में हायर रैंक पे या फिर आप अगर जो प्राइवेट फर्म में हो तो वहां भी हायर मैनेजमेंट में आप लोग जॉब करते हैं। जुपिटर से गवर्न होने की वजह से ना आप थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं और आपको बिल्कुल पसंद नहीं कोई आपके काम में दखल अंदाजी करे या कोई आप पे हुक्म चलाए। आपको दोनों ही चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट आप दूसरों से काम करवाना पसंद करते हैं, आप दूसरों पे हुक्म चलाना पसंद करते हैं। आप जुपिटर से गवर्न होने की वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी पॉजिटिव हो जाती है, काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। आपके आसपास के लोग आपसे सजेशन लेना प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि अगर जो आपसे कोई बात पूछी गई तो आप तो उसका सही जवाब देंगे ही। तो आपकी इमेज जो सोसाइटी में होती है ना, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन की होती है कि अरे इनको तो सब आता होगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में माहिर हैं, लोग आपसे किसी न किसी बात पे तो सलाह लेते ही होंगे। आपको हमेशा एथिकल रह के काम करना चाहिए और आपको लॉयल और ऑनेस्टी तो बहुत पसंद है। अगर जो आप अनएथिकल रह के काम करते हैं या आप करप्ट हो जाते हैं तो उससे आपका जुपिटर इफेक्ट होता है। जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनमें जो हस्बैंड है वो जुपिटर है। वाइफ की भी अभी बता देती हूँ, वाइफ वीनस होती है लेकिन हम वो बाद में कवर करेंगे। तो हस्बैंड जुपिटर होता है। तो अगर जो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है किसी भी लेडी को कि आपका जुपिटर वीक है तो आपको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो इतने भी आपके ऑस्पिशियस डेज हैं उन पे आपको अपने हस्बैंड के पैर छूने चाहिए, उससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। और जितने भी मेल हैं उनको भी अपने जो गुरु हैं, मेंटर हैं, टीचर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जुपिटर प्लेनेट से गवर्न होने की वजह से आप स्वीट टूथ हैं, आपको खाने पीने का बहुत शौक है, स्पेशली मीठा खाने का बहुत शौक है आपको। इसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के भी चांस रहते हैं और आप मोटे भी हो जाते हैं, आपका वेट बहुत ही जल्दी गेन हो जाता है। और जब एक बार आपका वेट गेन हो जाता है तो वो आसानी से घटता भी नहीं है। स्पेशली अगर जो आपकी ग्रिड में नंबर 3 है और आपकी महादशा या अंतरदशा 3 की जुपिटर की आ गई तो फिर तो आपका वेट बढ़ गया और वो घटता ही नहीं है। आप जिम भी जा रहे हैं, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट नहीं घट रहा है, तो समझ लीजिए आपका जुपिटर जो है वो इम्बैलेंस, और आपको अपने जुपिटर को बैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन यह एक बात और है देखने वाली, जब जुपिटर के लोगों का वेट बढ़ जाता है तो उनका लक भी बढ़ जाता है, बिकॉज दिस इज द प्लेनेट ऑफ एक्सपेंशन ना। तो आपको बहुत ड्रास्टिकली अपना वेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए, वो आपके लक को नेगेटिव इफेक्ट करता है। आप लोगों को नॉलेज तो बहुत है लेकिन जब जब जुपिटर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप अपनी नॉलेज का मिसयूज करते हैं, बहुत मिसयूज करते हैं, और आपको अपनी नॉलेज का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये ओकल्ट के लिए भी अच्छा है। ये नंबर आप ओकल्ट गुरु बन सकते हैं। आप किसी भी जो मोडेलिटी है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि वहां पे आपको रिसर्च करने को बहुत कुछ मिल जाता है। आप काफी रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, आपको हर चीज के बारे में ज्यादा पढ़ना, ज्यादा रिसर्च करना काफी पसंद है, इस वजह से आप प्रोफेसर बहुत अच्छे बनते हैं। जो जुपिटर है वो हमारी बॉडी में लीवर और किडनी को गवर्न करता है। बेसिकली
हमारी जो गट हेल्थ है उसको जुपिटर गवर्न करता है। तो जब जब हमारी गट हेल्थ इफेक्ट होती है तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम ही हिल जाता है। तो इसलिए हमें अपनी खाने पीने की हैबिट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपनी गट हेल्थ के बारे में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर जो आपका जुपिटर इम्बैलेंस है तो आपको रेगुलरली लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका जुपिटर इम्बैलेंस होता है उनका लिवर और किडनी पे काफी जल्दी इफेक्ट आता है, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी आ जाता है। तो आपको उस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं करियर की। हमने इतनी सारी क्वालिटीज गिन ली जुपिटर वालों की। एथिकल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्किलफुल होते हैं। भाई बहुत सारी हमने डिस्कस कर ली। तो उन सब के बेस पे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपको एक्चुअली हायर पोजीशंस पे ही जाके आपको अच्छा लगता है, आप हायर पोजीशन के लिए बने हैं। लेकिन कभी कभी आपका जब जुपिटर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप फिर लोअर पोस्ट पे भी चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको हमेशा जुपिटर से गवर्न होने की वजह से आपको कोई ना कोई जॉब में काम मिलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि आप जॉबलेस हो जाएंगे। तो नंबर 3 बेसिकली आपको करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, चाहे वो आपका मूलांक हो चाहे आपका भाग्यांक हो। लेकिन अगर जो आपका भाग्यांक जुपिटर का है नंबर 3 है और वो स्ट्रोंग है, वो टोटली बैलेंस्ड है, तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। चाहे आप कोई भी फील्ड चूज कर लें अपनी लाइफ में, आप उसी में सक्सेसफुल होंगे। आप बिजनेस कीजिए, आप जॉब कीजिए, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बहुत ही कमाल के बन सकते हैं। अगर जो आपका 3 नंबर 1 के साथ कॉम्बिनेशन है किसी भी वे में, मूलांक 3 भाग्यांक 1, मूलांक 1 भाग्यांक 3, तो आप अपनी फील्ड में टॉप पे जाएंगे ही जाएंगे। आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप बहुत ही बढ़िया आईएएस आईआरएस और आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं आप। तो आपके लिए अगर जो आपके में जुपिटर एंड सन का कॉम्बिनेशन, तो आप 100% ट्राई कर सकते हैं एक बार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हायर पोजीशन के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की हायर पोजीशन के लिए। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप पॉलिटिकल एडवाइजर बन सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग में भी आपका करियर बहुत बढ़िया है। आप सीए और सीएस बन सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपको तो हर एक फील्ड में नॉलेज वैसे ही गेन करनी है, तो आप किसी भी एक फील्ड को पकड़िए, उसी में आप अपना 100% दीजिए और आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की। जो जुपिटर से गवर्न लोग हैं उनके लिए गुरु का महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो आप सबको अपने जितने भी टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उन सब की हाईली रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट आपको देते रहना चाहिए। हमेशा आपको अपने टीचर्स के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। लेडीज हैं उनको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके जो भी ऑस्पिशियस डेज हैं, आपका बर्थडे हो गया, आपकी एनिवर्सरी हो गई या फिर आपके फेस्टिवल्स हो गए, उनमें आपको येलो चीजों को डोनेट करना चाहिए। स्वीट्स हो गई जैसे येलो, बेसन के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए या फिर बनाना हो गया, ये आपको मंदिर में जाके या गरीबों में उसको डोनेट करना चाहिए। बहुत ही कमाल की रेमेडी है। आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, आपको केले की पूजा करनी चाहिए। और एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी है जो आप सब कर सकते हैं। आप अपने घर में गेंदे के फूल लगा लीजिए या सूरजमुखी के लगा लीजिए। गेंदे के फूल लगाना बहुत ही आसान है, सुंदर भी लगेगा घर और आपका जुपिटर भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर जो जुपिटर इम्बैलेंस है और आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारी रेमेडी है। आपको बाजार से 24 हल्दी की गांठें लेकर आनी है, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष के थर्सडे को जाके मंदिर में उसमें से 8 गांठें दान करके आनी है। विष्णु जी का मंदिर हो, श्री कृष्ण का मंदिर हो, कोई भी मंदिर चलेगा। और वो आपको अगले 3 दिन तक करना है शुक्ल पक्ष में, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तीनों दिन आपको मंदिर में जाके 8 गांठें हल्दी की और उसके साथ केले या फिर बेसन के लड्डू आपको मंदिर में डोनेट करके आने हैं। ये बस आपको एक ही बार करनी है। ये बहुत ही प्यारी रेमेडी है। जब भी आपको हेल्थ इश्यूज आए आप एक बार ये रेमेडी कर लीजिए, देखिए आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। इनके अलावा आपको अपने फोरहेड पे हमेशा हल्दी, सैफरन यानी केसर या फिर चंदन, इन तीनों में से किसी एक का तिलक अपने माथे पे, गर्दन पे और अपने नेवल पॉइंट में लगाना ही चाहिए। ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको किसी भी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब मिल नहीं रही है या आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही प्यारी रेमेडी है। आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है हर रोज सुबह। तांबे के एक गिलास में या लोटे में पानी लेना है, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलानी है और सुबह जिस टाइम सूर्य उगता है ना उस समय के आसपास सूर्य को जल देना है। ओम सूर्याय नमः 11 बार जाप करते हुए।
इन रेमेडीज में से आप जो भी रूटीन में फॉलो कर सकते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। आप एक बार फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा। इनमें से जो सूर्य भगवान को जल देने वाली रेमेडी है वो आपको लगातार 45 डेज तक करनी ही है, अगर जो आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए या फिर आपको नई जॉब चाहिए तो। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी, इसको आप करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने इन सब बातों से कितना कोरिलेट किया। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।